नमस्कार और कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे हाउ टू सफर वेल, टाइमलेस नॉलेज ऑन डीलिंग विद हार्डशिप एंड बिकमिंग एंग्विश प्रूफ के बारे में, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। इस वीडियो में हम किताब के मुख्य पाठों पर चर्चा करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे डर को अपनाना, बदलाव को स्वीकारना और धैर्य का अभ्यास करना हमारी जिंदगी के कठिन समय को और भी आसान बना सकते हैं। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं या अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हेन लाइफ ब्रिंग्स यू टू योर नीज। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ एकदम कोलैप्स हो जाता है। करियर का सपना टूट जाता है, पर्सनल लाइफ बिखर जाती है और अंदर से हम कंप्लीटली एम्प्टी फील करने लगते हैं। ऐसे मोमेंट में इंसान अकेला, हारा हुआ और शैटर्ड महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। पीटर हॉलिंस इस इंटेंस फेज को रॉक बॉटम कहते हैं और उनका मानना है कि यही वो जगह है जहां से इंसान की असली ग्रोथ शुरू होती है, अगर वो उस दर्द को ऑनेस्टली फेस करे। ट्रू स्ट्रेंथ इज बोर्न नॉट इन कंफर्ट बट इन क्राइसिस। हम अक्सर खुश रहने की इतनी कोशिश करते हैं कि दुख से भागने लगते हैं, लेकिन इस चैप्टर में साफ कहा गया है कि जब तक हम अपने पेन से भागते रहेंगे तब तक हम खुद को हील नहीं कर पाएंगे। पेन को डिनाई करने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और अंदर बैठ जाता है। पीटर कहते हैं कि हमें अपनी सफरिंग को फील करना, एक्सेप्ट करना और समझना होगा। चाहे वो किसी की डेथ हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या पर्सनल फेलियर, जब तक हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहेंगे हम खुद को रिकवर नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट गिव योरसेल्फ परमिशन टू सफर, नॉट टू बी वीक बट टू बी रील। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब आप कंप्लीटली टूट जाते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपकी आइडेंटिटी सच में क्या है। आप समझ पाते हो कि आप सिर्फ अपने फेलियर्स नहीं हो, आप उनसे बहुत ज्यादा हो। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, जब आप सबसे नीचे होते हो तब आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचता है, ऊपर। चैप्टर 2, सी पेन एज अ टीचर नॉट एन एनिमी। हमारी जिंदगी में जब भी दर्द आता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या मेंटल, हम उसे एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दर्द खत्म हो जाए, क्योंकि दर्द अनकंफर्टेबल होता है। यह नेचुरल है कि हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसे नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि दर्द सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक बेहद वैल्यूएबल टीचर भी है। पीटर का कहना है कि दर्द हमें अपने अंदर की ताकत और रेजिलियंस को पहचानने का मौका देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी असली पहचान सामने आती है। हम देखते हैं कि हम कितने मजबूत हैं और हम खुद को मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ लेसन इन डिस्गाइज। दर्द आपका दुश्मन नहीं है, ये एक छुपा हुआ पार्ट है। इसका मतलब है कि जो हम समझते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, असल में वही हमें सबसे बड़ी सीख दे रहा है। दर्द हमें यह समझाता है कि हम क्या चीजें टॉलरेट कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी स्ट्रगल्स को एक टीचर की तरह एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। पेन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिस्कवरी। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है तो हम किसी और की मदद नहीं ले सकते, लेकिन यही समय होता है जब हमें खुद से सामना करना पड़ता है। पीटर कहते हैं कि दर्द हमें अपने आप को समझने और अपनी बाउंड्रीज जानने का एक मौका देता है। हम समझ पाते हैं कि हम कहां वीक हैं, लेकिन साथ ही ये भी जान पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब हम अपने दर्द को खुले दिल से अपनाते हैं तो हमें अपनी ट्रू पोटेंशियल का एहसास होता है। डिफिकल्टीज डोंट जस्ट ब्रेक अस, दे हेल्प अस डिस्कवर हु वी ट्रूली आर। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर दोज हु हैव लर्न्ड टू एम्ब्रेस देयर पेन। सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने दर्द को अपनाया है। एम्पैथी एंड कनेक्शन विद अदर्स।
जब हम खुद दुख और मुश्किलों से गुजरते हैं तो हम दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाते हैं। यही एम्पैथी हमें दूसरों के साथ जोड़ने और उन्हें सपोर्ट देने में मदद करती है। पेन हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपनी ही तकलीफों से नहीं बल्कि दूसरों के दुख से भी जुड़ सकते हैं। इससे हम न सिर्फ खुद की हीलिंग करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। एक्सेप्टिंग पेन फॉर पर्सनल ग्रोथ। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम जो भी दुख महसूस कर रहे हैं उसे नकारने या इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। पेन को एक्सेप्ट करना और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानना जरूरी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि दर्द के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब हम उसे एम्ब्रेस करना शुरू करते हैं। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो हमें अपने दुखों से ज्यादा ताकतवर बनाता है। चैप्टर 3, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस हमें एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन देते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, उन्हें हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे दूसरों का बिहेवियर, किसी इवेंट का आउटकम या फिर जिंदगी के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। लेकिन हम अक्सर इन चीजों पर सोचते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं, जिससे हमें सिर्फ मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल ड्रेन मिलता है। पीटर कहते हैं कि अगर हम अपने एफर्ट्स सिर्फ उन चीजों पर लगाएंगे जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो हमारी जिंदगी काफी सिंपलर और पीसफुल हो सकती है। हम अपना एनर्जी उस चीज पर लगाएंगे जो हमें इंप्रूव करने में मदद करे, बजाय इसके कि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करें जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट। जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान दें और जिसे नहीं बदल सकते उसे छोड़ दें। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। यहां पीटर हमें यह बताते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश केवल हमें फ्रस्ट्रेशन देती है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, तो हम अपने जीवन को और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो अगर हम इस बात को समझ लें कि हम उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते, तो हमें अपने आप को लेस स्ट्रेस्ड और मोर पीसफुल महसूस होगा। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एनर्जी और टाइम उन चीजों में लगाएं जिनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। हमारी रूटीन्स, हमारे हैबिट्स, हमारे थॉट्स और हमारे रिएक्शंस, ये सब हमारे कंट्रोल में है। सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल फोकस ऐसे दो पावरफुल टूल्स हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पीटर कहते हैं कि जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम एक नए लेवल की फ्रीडम महसूस करते हैं। हमें समझ आता है कि इनर पीस तब आता है जब हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस पर कंट्रोल रखते हैं, न कि जब हम दुनिया को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। रियल पीस comes from mastering your own reactions, not from controlling the world around you. असल शांति तब आती है जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पा लेते हैं, न कि जब आप अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग गो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट यू कैनॉट चेंज। जब हम चीजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी और टाइम को बेकार में खर्च करते हैं। एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर हमें उस पीस की ओर ले जाता है जो हमें जिंदगी में सचमुच चाहिए। चैप्टर 4, बिकमिंग कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट महसूस कराती हैं। नई चैलेंजेस, अनजान सिचुएशंस या फिर वो बातें जो हमें मेंटली या इमोशनली स्ट्रगल करने पर मजबूर करती है। अक्सर हम डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। लेकिन पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में हमें ये सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना हमारी ग्रोथ का हिस्सा है। पीटर का कहना है कि जब हम डिस्कम्फर्ट से बचते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और यही हमारी पर्सनल ग्रोथ को रोकता है। असल में डिस्कम्फर्ट वो जगह है जहां हम अपनी असली ताकत और पोटेंशियल को पहचानते हैं। जब हम उसे एम्ब्रेस करते हैं तो हम एक नए लेवल पर खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। डिस्कम्फर्ट इज वेयर द रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। सुकून असल में विकास का दुश्मन है। बदलाव वही होता है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। डिस्कम्फर्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज।
पीटर बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट कोई बुरा नहीं है। ये हमें बताता है कि हम कुछ नया सीखने या करने जा रहे हैं। यही वो समय होता है जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, और यही समय होता है जब हम अपनी असली कैपेबिलिटीज का एहसास करते हैं। जब हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो हमारी ग्रोथ और लर्निंग की दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में हम गलती करते हैं, हमें परेशानियां आती हैं और हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन यही वो डिस्कम्फर्ट है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। द मोर अनकंफर्टेबल यू आर, द ग्रेटर योर प्रोग्रेस। जब हम डिस्कम्फर्ट को डर के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो हम अपने फियर को दूर कर सकते हैं और खुद को नए चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं। द कंफर्ट जोन ट्रैप। पीटर का कहना है कि कंफर्ट जोन एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंसे रहते हैं। यह हमें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यह बेहद नुकसानदेह हो सकता है। जब हम हमेशा अपने आरामदायक इलाके में रहते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें खुद को रेगुलरली चैलेंज करने की जरूरत है। आपने जितना डिस्कम्फर्ट महसूस किया उतना ही आप बेहतर बने। पीटर हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब हम डिस्कम्फर्ट को अपनी दोस्ती मानते हैं तो हम अपने फियर को मात दे सकते हैं और अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। ग्रोथ डजंट हैपन इन द कंफर्ट जोन, इट हैपन्स व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ इट। विकास आरामदायक क्षेत्र में नहीं होता, यह तब होता है जब आप इससे बाहर कदम रखते हैं। टर्निंग डिस्कम्फर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी। पीटर हमें यह भी बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट का सामना करते हुए हमें अपने इमोशनल रिएक्शंस को समझने और कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जब हम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर डिस्कम्फर्ट एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है खुद को चैलेंज करने और बेहतर बनाने का। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस या फिर कहें लचीलापन एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें मुश्किल वक्त में खड़ा रहने, संघर्षों का सामना करने और बार बार उठकर फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि जो लोग सच में मजबूत होते हैं वो सिर्फ अपनी मुश्किलों को स्वीकार नहीं करते बल्कि उनसे और भी ताकतवर बनकर बाहर आते हैं। रेजिलियंस सिर्फ एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे हम समय के साथ और संघर्षों के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। पीटर कहते हैं कि जो लोग रेजिलियंस दिखाते हैं वे हमेशा ये समझते हैं कि समस्या का सामना करने का तरीका ही उनकी असली ताकत है। जब हम लाइफ में किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर प्रॉब्लम हमें कुछ सिखाती है। रेजिलियंस डजंट मीन अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स, इट मीन्स हाउ वी राइज आफ्टर वी फॉल। रेजिलियंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग हार्डशिप, इट्स अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। लचीलापन ये नहीं है कि आप मुश्किलों से बचें, बल्कि यह है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रेजिलियंस। पीटर इस चैप्टर में कहते हैं कि रेजिलियंस का मतलब केवल फिजिकल एंड्योरेंस नहीं होता, बल्कि ये मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है। इसका मतलब है कि हम कितनी बार गिरते हैं और फिर खुद को उठा पाते हैं। एक रेसिलिएंट व्यक्ति हर बार मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी बड़े गोल के लिए मेहनत करते हैं और कई बार असफल होते हैं तो हम शायद खुद को कमजोर महसूस करें, लेकिन रेसिलिएंट व्यक्ति जानता है कि फेलियर एक हिस्सा है जर्नी का। वे अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ इट। ये माइंडसेट ही हमें मुश्किल समय में प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। रेजिलियंस थ्रू माइंडसेट। पीटर के अनुसार हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हर मुश्किल हमें कुछ सिखा रही है, तो हम उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। इससे हमें इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है और हम खुद को निराशा से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पीटर ये भी बताते हैं कि एक रेसिलिएंट माइंडसेट को डेवलप करना टाइम और प्रैक्टिस लेता है। ये मेंटल हैबिट बनानी होती है। हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि हम प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज के रूप में देखें, न कि एक ऑब्स्टिकल के रूप में। योर माइंडसेट डिटर्मिन्स योर रेजिलियंस। इसका मतलब है कि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो हम अपनी चैलेंजेस को आसानी से पार कर सकते हैं। बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस।
रेजिलियंस सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ पर भी निर्भर करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इमोशनल स्टेट हमारे रिस्पॉन्सेस को डायरेक्ट करती है। जब हम नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम अपनी इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पीटर कहते हैं कि हमारे इमोशंस हमें संकेत देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं तो हम अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को समझना और उनका सही तरीके से सामना करना चाहिए। चैप्टर 6 अडैप्टिंग टू चेंज। जिंदगी में परिवर्तन, चेंज एक कांस्टेंट रियलिटी है। चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, बदलाव हमेशा हमारे सामने आता है। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस हमें यह सिखाते हैं कि चेंज को अपना साथी बनाना और उसमें अडैप्ट करना ही असली ताकत है। जो लोग बदलाव को डर के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, वे अधिक रेसिलिएंट होते हैं और आसानी से जीवन के उतार चढ़ाव से उबर सकते हैं। पीटर कहते हैं कि जो लोग चेंज को चुनौती की तरह देखते हैं, वे हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो लोग इसे एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, वे उसे एम्ब्रेस कर पाते हैं। चेंज हमें ग्रोथ का मौका देता है। यह हमारी सोच और हमारी अप्रोच को नया रूप देने का अवसर है। हम जब किसी स्थिति में स्टक महसूस करते हैं तो उसे बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करें। चेंज इज नॉट समथिंग टू फियर, इट्स समथिंग टू एम्ब्रेस फॉर ग्रोथ। बदलाव से डरने की बात नहीं है, यह तो एक अवसर है जिसे हमें विकास के लिए अपनाना चाहिए। चेंज एज अ नेचुरल प्रोसेस। पीटर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। यह हमेशा होगा, चाहे हम चाहे या न चाहे। दुनिया में किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं है। इसलिए जब हम समझते हैं कि हर बदलाव हमारे लिए कुछ नया सीखने का मौका है, तो हम खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारी जॉब या करियर में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरुआत में हमें अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर महसूस हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक पॉजिटिव चेंज के रूप में देखें और खुद को नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करें, तो हम जल्दी ही नई दिशा में बढ़ सकते हैं। द फास्टर यू अडैप्ट टू चेंज, द क्विकर यू मूव फॉरवर्ड। इसलिए अगर हम किसी बदलाव का सामना कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, उतनी जल्दी हम नए रास्ते पर चल सकते हैं। बीइंग प्रोएक्टिव इन चेंज। पीटर का कहना है कि जब हम चेंज का सामना करते हैं तो हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि बदलाव हमेशा नकारात्मक ही हो, बल्कि यह कभी कभी हमें नए रास्ते दिखाता है और हमें नए अनुभव देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी नए प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहा जाता है, तो हम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं, ताकि जब वो बदलाव आए हम उसे ज्यादा इजीली हैंडल कर सके। चेंज डजंट हैव टू बी अ थ्रेट, इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर थिंग्स। हमारी एटीट्यूड ही तय करती है कि हम चेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उसका सामना करते हैं। दी ग्रोथ माइंडसेट इन चेंज। पीटर के अनुसार चेंज को एम्ब्रेस करने का एक और तरीका है ग्रोथ माइंडसेट का अडॉप्शन करना। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास ग्रोथ की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, तो हम किसी भी बदलाव को अपनी सीखने की यात्रा मानते हैं। हम किसी सिचुएशन या चैलेंज को एक नए रास्ते के रूप में देखते हैं। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करके हम अपने लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। पीटर कहते हैं कि हमारे पास जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होगी, हम उतनी ही जल्दी किसी भी बदलाव के साथ खुद को ढाल पाएंगे। इसलिए चेंज को अपनों में इंक्लूड करके ही हम खुद को बेटर बना सकते हैं। चैप्टर 7 एम्ब्रेसिंग फियर। फियर या डर एक ऐसी इमोशन है जिसे हम सभी कभी न कभी अनुभव करते हैं। डर हमें रोकता है, हमें जकड़ता है और हमें आगे बढ़ने से डराता है। लेकिन पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि फियर को अपने दुश्मन के बजाय दोस्त बनाना हमें और मजबूत बना सकता है। डर का सामना करना हमारे विकास का हिस्सा है और हमें इसे अपनाना चाहिए, न कि इससे भागना चाहिए। पीटर का कहना है कि जो लोग फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वे अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। फियर हमें कुछ नया करने से रोकता है, लेकिन जब हम उसे एक एलाय, दोस्त बना लेते हैं, तो हम अपनी फियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की दिशा में बदल सकते हैं। फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स द माइंड्स रिस्पॉन्स टू इट दैट कैन बी चेंज्ड। डर दुश्मन नहीं है, ये उस पर हमारे मन की प्रतिक्रिया है जिसे बदला जा सकता है।
अंडरस्टैंडिंग फियर एंड इट्स पावर। पीटर हमें बताते हैं कि फियर कभी गलत नहीं होता। यह हमारी नेचुरल रिएक्शन है किसी अननोन सिचुएशन या पोटेंशियल डेंजर से। डर का अस्तित्व हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम फियर से भागने की बजाय उसका सामना करते हैं तो हम उसे और भी कंट्रोल कर सकते हैं। फियर सिग्नल्स दैट वी आर स्टेपिंग आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन, व्हिच इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देना है तो शुरुआत में हमें डर लग सकता है, लेकिन जब हम डर को अपनी प्रेपरेशन और प्रैक्टिस का हिस्सा मानते हैं तो वो फियर हमारे लिए एक सिग्नल बन जाता है कि हम एक इंपॉर्टेंट टास्क की ओर बढ़ रहे हैं। फियर ऑफन शोज अस व्हाट वी आर मोस्ट कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग। इसलिए हमें डर को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फियर एज अ मोटिवेटर। पीटर का कहना है कि फियर को एक मोटिवेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। डर हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारी लिमिट्स को चैलेंज करता है, और यही हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं तो हम खुद को स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर महसूस करते हैं। फियर हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, और जब हम उस एक्शन को लेते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। पीटर का मानना है कि जो लोग फियर को अपने कदमों में रखते हैं वे अक्सर अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। फियर को बाहर निकालने का तरीका यह है कि हम उसे समझें और उसे पॉजिटिव एक्शन में बदलें। रीफ्रेमिंग फियर। पीटर हमें यह सिखाते हैं कि फियर को रीफ्रेम, नए नजरिए से देखना करना जरूरी है। डर को एक नेगेटिव फोर्स के रूप में देखना हमारी मिस्टेक हो सकती है। इसके बजाय हम इसे एक सिग्नल की तरह देख सकते हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। फियर इज ऑफन जस्ट एक्साइटमेंट इन डिस्गाइज। जब हम फियर को एक्साइटमेंट की तरह देखें तो वो हमें एडवेंचर की तरह महसूस होता है, और हमें उससे न डरकर उसे एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। फेसिंग फियर हेड ऑन। पीटर का कहना है कि फियर को फेस करना ही सबसे अच्छा तरीका है उसे खत्म करने का। जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं तो हम उन्हें वास्तविकता में देख पाते हैं और समझते हैं कि वे इतने भयानक नहीं होते जितना हम सोचते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी इमेजिनेशन हमें डराती है, लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तो डर हमारे रास्ते में नहीं आता। चैप्टर 8, द पावर ऑफ पेशेंस। पेशेंस या फिर कहें धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर अनगिनत चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य पैदा करती है। इस चैप्टर में पीटर हॉलिन्स हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य सिर्फ समय की लंबाई को सहने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी इनर स्ट्रेंथ और समझ को भी बढ़ाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं, जिससे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करना आसान हो जाता है। पीटर कहते हैं कि जो लोग धैर्य का अभ्यास करते हैं वे अपने आप को और अधिक संतुलित और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी चीज में जल्दी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं। यह हमें अपने कदमों को सोच समझकर बढ़ाने की शक्ति देता है। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, बट हाउ यू एक्ट व्हाइल यू आर वेटिंग। धैर्य ये नहीं है कि आप कब तक इंतजार कर सकते हैं, बल्कि यह है कि आप इंतजार करते हुए कैसे व्यवहार करते हैं। द रोल ऑफ पेशेंस इन रेजिलियंस। पीटर के अनुसार धैर्य और लचीलापन, रेजिलियंस, गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो धैर्य हमें समय देता है ताकि हम अपनी सोच को संतुलित कर सकें और सही कदम उठा सकें। धैर्य का अभ्यास करने से हम मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। पेशेंस अलाउज यू टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अक्सर अपने इमोशंस में बहकर गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो हम शांत रहते हुए सोच समझकर अपना कदम उठाते हैं। प्रैक्टिसिंग पेशेंस डेली। पीटर बताते हैं कि धैर्य को एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में अभ्यास करके विकसित कर सकते हैं। चाहे वो किसी टास्क को पूरा करने में समय लगना हो या किसी मुश्किल परिस्थिति में शांत रहना हो, हमें धैर्य को अपनी आदत बनानी चाहिए। इसके लिए हमें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक में या लाइन में खड़े होते समय खुद को शांत रखना। पीटर ये भी कहते हैं कि धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज को टालते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम सही समय का इंतजार करते हैं और फिर अपने फैसले को अमल में लाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए
पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। धैर्य केवल एक्सटर्नल स्ट्रगल्स को ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल ग्रोथ को भी एनहांस करता है। जब हम खुद को धैर्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम अपनी अंदरूनी दुनिया में भी बदलाव महसूस करते हैं। धैर्य हमें सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाता है, जिससे हम जीवन में किसी भी समस्या का सामना अधिक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पेशेंस टीचेस अस टू स्लो डाउन एंड सी द बिगर पिक्चर। पीटर कहते हैं कि धैर्य के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह न केवल हमें वर्तमान समय में शांत रखता है बल्कि हमें अपने भविष्य के लिए भी तैयार करता है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम जीवन को एक नए नजरिए से देख सकते हैं और इससे हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। पेशेंस इज द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, एम्ब्रेसिंग पेशेंस एज अ वे ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब हम पेशेंस के साथ जीवन जीते हैं तो हम छोटी छोटी बातों से ज्यादा खुश रहते हैं और हमसे जुड़े लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। धैर्य सिर्फ हमसे ही नहीं बल्कि दूसरों से भी प्यार और समझ की भावना पैदा करता है। आज कोर ऑफ बुक्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि पीटर हॉलिंस की हाउ टू सफर वेल किताब पर आधारित ये वीडियो आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए नए दृष्टिकोण और धैर्य की शक्ति देने में मददगार साबित हुआ होगा। याद रखिए, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उनसे कैसे निपटते हैं यही हमारी ताकत का परिचायक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबों की समीक्षा पा सकें। और हां, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है और भविष्य में कौन सी किताबों पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगली बार तक बढ़ते रहें, मजबूत रहें और जीवन की चुनौतियों को अपनाएं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे थे कोर ऑफ बुक्स।